अभी डॉक्टर साहब का मैं एक प्रवचन सुन रहा था, तो दादा कह रहे थे उसमें कि मैं तो पंच कल्याणकों में सीधा प्रवचन करने के टाइम पे जाता हूँ। अब आगे पीछे थोड़ा कम जाने लगा और सोचता हूँ कि जा क्यों इतनी विकृतियाँ देखने को मिलती हैं और भ्रम से रहा नहीं जाता, हम बोल देते हैं तो बुरा लग जाता है कि क्यों कि पैसा इकट्ठा करने के लिए जो प्रतिष्ठाचार्य पुण्य के गीत गाने लगे, काहे के गीत गाने लगे, पुण्य पुण्य की महिमा करने लगे, पुण्य पुण्य पुण्य। और अपन को क्या पुण्य है, अपनी अवधारणा क्या है पुण्य के बारे में, कुंद कुंद देव की क्या अवधारणा है पुण्य के बारे में कि पुण्य पाप में अंतर नहीं, जो न माने बात ये। कुंद कुंद देव की क्या उदाहरणा है कि पुण्य पाप एक समान है और उनमें अंतर है। ये जो मानता है वो संसार सागर में रुले। बोलो ये है ना मूल गाथा है, जो लोहे बेड़ी पूरा पुण्य पाप अधिकार पढ़ो ना, क्यों सुशील कहे पुण्य को। और इस मार्ग में आके तुम पैसा बटोरने के चक्कर में वो पुण्य की महिमा बताते हो, बताते कि नहीं बताते। और बोलूं पुण्य के संबंध में, सुन लो तुम लोग पुण्य के संबंध में। पुण्य वास्तव में लोगों को ऐसा लगता है, पुण्य के संबंध में दो तीन बातें कहता हूं। अपने को कष्ट दे, दूसरे को कष्ट देना पुण्य हो सकता है क्या देवेंद्र जी? किसी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना क्या है? हिंसा। तो हिंसा पुण्य हो सकती है? नहीं हो सकती, पक्का है। तो अपने को कष्ट देना पुण्य कैसे हो सकता है? जब दूसरे को कष्ट देना पुण्य नहीं, तो अपन जीव है कि नहीं स्वयं, तो स्वयं को कष्ट देना पुण्य कैसे हो सकता है? लेकिन अंदर में जाके देखो, हम कष्ट देने को पुण्य मानते हैं। ये जबरदस्ती उपवास करना क्या है? उपवास करना क्या है? जब तुम्हारी भूमिका नहीं है, अंदर तुम्हारे वो दशा नहीं है, और तुम जबरदस्ती कैसे भी करके राम नाम सत्य है, समझ में आया, करोगे वो पुण्य, वो उपवास करते हो और दिन भर कष्ट सहते हो, तो पुण्य बनता होगा निधि जी? ऐसी बात करती हो, पुण्य तो बनता है। हर आदमी देखना तुम, कष्ट देने से पुण्य बनता है, मान्यता है उसकी, चाहे वो जानता हो चाहे नहीं जानता हो। ये बात, तुम बिना चप्पल जूते के मंदिर आते हो, कंकड़ चप्पड़ पत्थर चुभते हैं तुम्हें, पुण्य बनता है कि नहीं? कांटा चुभ गया, जय हो जिनेंद्र देव, चुभने दो। पुण्य बनता है कि नहीं? देखना तुम, अभी दिखाऊंगा मैं तुम्हें सब। मैं कोई ऐसे ही नहीं कह रहा हूं जी। तुम दूसरों को देख के तो हंसते हो कि अच्छे मूर्ख है, अज्ञानी है। अभी जो चल रहा ना तुम्हारा कुंभ, वो भी आए नागा बाबा, कितना कष्ट देते हैं। कोई कांटों पे लेटा हुआ है, समझ में आया, कोई एक हाथ ऊपर करे हुए, बेचारे वो ठंड में ऐसे कर करके डुबकी लगा रहे हैं, समझ में, इतनी ठंड में सुकुड़ रहे हैं, दिखता है। किसी ने उनके लिए आग जला दी तो ऐसी आग आंच रहे हैं, फिर डुबकी लगा रहे हैं, है ना कि नहीं है? किसी ने घास उगा ली है, कोई जमीन में खड़े हैं, अभी जंगलों में भग जाएंगे। उनको तुम देख के सोचते हो कि क्या कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उतना कष्ट नहीं दे पा रहे तो थोड़ा कम देते हैं, लेकिन साइकोलॉजी वही है। सुबह 6 बजे एकदम पतले कपड़े भगवान के सामने खड़े हो गए, ठंड तो बहुत लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान के लिए कुछ भी करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? भगवान देख रहे हो कितनी ठंड सह रहा हूं मैं तुम्हारे लिए, जी आगे बनियान पहने। एक कोई कह रहा था मेरे से, कमेंट्स कर रहा था कि ये पंडित अच्छा है, बनियान पहन के सब जैकेट पहन जाता है और उपदेश देता रहता है आत्मा का। अरे थोड़ी ठंड तो सौ पंडित जी, तब पता चलेगा धर्म क्या है। माने इसका मतलब ये है कि वो हमारी साइकोलॉजी है, कष्ट सहने को हम धर्म मानते हैं।
और मैं ये कह रहा हूं कष्ट सहना धर्म तो छोड़ो, पुण्य नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अपने को कष्ट देने से पुण्य क्यों बनेगा, क्यों बनना चाहिए? प्रश्न है मेरा। मैंने आज भोजन नहीं किया, समझना, और मैं दिन भर तकलीफ में तो रहते ही है, क्योंकि वो आत्मा में रमे तो उपवास में तकलीफ नहीं होती, लेकिन आत्मा में रमना बमना तो है नहीं। तो बेचारा दुकान भाग रहा है, टीवी देख रहा है, कुछ और कर रहा है, करना नहीं हो के ग्रंथ पढ़ रहा है कि दिन कट जाए, दिन कट जाए। समझ में आया? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीवी देख रहा है, हो सकता है करना नहीं हो भी पढ़ता है, ग्रंथ पढ़ता है, लेकिन वो है तो दिन ही काटना ना कैसे भी करके। और फिर बार बार घड़ी देख रहा, कितने बज गए, चलो भैया अब शाम तो होगी, बस थोड़ी दिन की बात है, थोड़ी देर 12 और रात को तो नींद आ जाएगी, फिर बात खत्म हो जाएगी। और रात में हो सकता है भोजन के सपने भी आ गए। समझ में आया कि नहीं आया? है ना? और सुबह उठे जल्दी 6 बजे, तो वैसे तो 7 बजे जाते हैं, 6 बजे ही पहुंच गए फटाफट मंदिर, और प्रचार फटाफट, पूजा फटाफट पढ़ के जल्दी, बिल्कुल 8 बजे आ गए, 8:30 बजे आ गए, जल्दी लाओ। तो भैया ऐसा कष्ट सहा तुमने, इतने परिणामों में आकुलता रही, पुण्य कैसे बंधा होगा ये बता। पुण्य क्यों बंधेगा इस बात से? तुम भूखे रहे तो तुम्हें पुण्य क्यों बंधना है? क्यों, किस बात का पुण्य बंधेगा? देखो, किसी पे दया करी हो, किसी का दान करा हो, तीर्थ क्षेत्र की वंदना करी हो, मंदिर बनवाया हो, समझ में आया, लोगों को भला करा हो, कंबल बांटी हो, गरीबों की मदद करी हो, समझ में आया, देव सास गुरु की प्रभावना में कुछ धन अधिक दिए, तो समझ में आता है कि चलो ये पुण्य बंध गया होगा। लेकिन अपने को तकलीफ देने से पुण्य क्यों बंधेगा? पॉइंट नोट किया जाए। समझ में आया? तो फिर साहब ज्ञानी धर्मात्मा वो सब जो करते हैं वे अपने को तकलीफ बिल्कुल नहीं देते। उनकी तो वृत्ति ही इतनी आनंदमय है, सहज में है कि उन्हें भोजन करने का विकल्प नहीं आता। वही उपवास है, वे भोजन के बारे में कुछ सोचते ही नहीं कि करना कि नहीं करना का प्रश्न ही कहाँ है। जिसे आप उपवास समझते हो कि आज मुनिराज ने उपवास कर लिया, वे कोई उपवास नहीं करते, वे तो सहज वृत्ति देखते हैं, विकल्प नहीं आया, नहीं निकले, तुम सोचते हो उपवास हो गया, उनका कुछ क्या है उनका। लेकिन वो मुनिराज की बात ही निराली है। जो आदमी 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में जी रहा है, समझ में आया, उसकी परिणति एक मिथ्या दृष्टि से कैसे कंपैरिजन कर सकते हो आप? हैं? मुकेश अंबानी की बीवी खड़े खड़े 500 करोड़ का हार खरीद लेती है? और मेरी बीवी खरीद ले 1 आध करोड़ का, तो मेरा क्या होगा? कहने साहब मुकेश अंबानी खरीद सकती है, अरे भाई साहब उसकी अलग चीज है, उसके लिए 500 करोड़ 5 रुपए भी जितने नहीं है। यहाँ 1 करोड़ में हमारी जिंदगी लुट जाएगी पूरी। अंत में जैसे कंपैरिजन होता है कि नहीं होता कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे ही जो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज हैं और तू मिथ्या दृष्टि है और तू उनकी क्रिया की नकल कर रहा है, तो तेरे फेल होना है कि नहीं होना है? और फिर तू बड़े अपने को धर्मात्मा दिखलाता रहे। कष्ट सहने का नाम ना धर्म है और ना कष्ट सहने से पुण्य बनता है।